नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदित्य ट्रेडिंग एंड रिसर्च और आज हम बात करेंगे मंडे के मार्केट आउटलुक की। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फ्राइडे को क्या दिखा मार्केट में। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली थी। सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा और बैंक निफ्टी भी प्रेशर में रहा, लेकिन वीकेंड पर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, जो मंडे के लिए एक मिक्स टू पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। और ये सभी सिनेरियो हमने लास्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि अगर ये क्रूशियल लेवल, हमने सारे लेवल्स डिस्कस किए हुए थे कि अगर इस जिस लेवल के नीचे जैसे कि हमने बताया था कि 75,700 सेंसेक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे अगर ट्रेड करेगा तो सेलिंग आ सकती है। तो आप देख सकते हो वहाँ से 1000 पॉइंट की गिरावट आई। निफ्टी में भी 700 के बाद 500 तक 23,500 तक आपको सेलिंग देखने को मिली। खैर वो तो हो गया, चलते हैं अब जान लेते हैं कि मंडे को किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स मंडे के लिए निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं 15 हमारे 5 मिनट का चार्ट। मैं इसको पहले 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये लास्ट में बोला था 23,800 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 23,900 ब्रेक होता है तो ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे। तो आपने देखा कि 23,700, 23,600 सारे टारगेट डाउन साइड के अचीव हुए। तो जब तक मार्केट इस जोन पर के ऊपर है तब तक रिकवरी के चांसेस बने रहेंगे। अप साइड के टारगेट 23,800, 23,900, 24,000 तक के दिख सकते हैं। तो अब हमारे लिए निफ्टी में जो सपोर्ट होगा वो होगा 23,500 से लेके 23,600। ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए मंडे के लिए। बेरिश सिनेरियो क्या होगा, अगर मार्केट मान लीजिए निफ्टी मंडे को 23,550 टूट जाता है, ब्रेक करता है, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और निफ्टी 23,300, 23,200 तक स्लिप कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ फिर से नए लेवल के लिए मंडे के लिए। तो मंडे के लिए आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये लेवल 23,550। इसके नीचे अगर निफ्टी स्लिप करेगा ना मंडे को तो फिर से सेलिंग प्रेशर दिखेगी और नीचे के फिर लेवल्स ओपन हो जाएंगे, जो कि पहला लेवल आपका होगा 23,300 का ये लेवल और दूसरा लेवल आपका हो जाएगा 23,200। ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए मंडे के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट एक डिप और लेने की कोशिश करे, अदरवाइज यहीं से रिकवरी आएगी। कहाँ तक आ सकती है अपसाइड, पहला टारगेट अपसाइड आपको मिल सकता है 23,800 का, ठीक है। ये लेवल 23,800 जो पहले सपोर्ट था, एक बार रिटेस्ट के लिए जा सकता है मार्केट। और दूसरा आपको टारगेट अपसाइड मिल सकता है 23,950 का। ओवरऑल अगर शॉर्ट कवरिंग आनी हुई तो इस यहाँ तक आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। कब, जब 23,600 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो इस तरह से हम लोग निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेंगे। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी फॉल आई थी लास्ट फ्राइडे को, क्योंकि क्लोजिंग था, वीकली क्लोजिंग था, तो सेलिंग प्रेशर हमें देखना है। बैंक निफ्टी चार्ट पर लोअर हाई और लोअर लोज के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो जो शॉर्ट टर्म वीकनेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ रहेगा मंडे को 54,000 से लेके 54,200। 54,000 ये सपोर्ट रहने वाला है, 54,000 राउंड फिगर और 54,200। इसके नीचे स्लिप करता है तो फिर बैंक के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं फिर से मंडे को। तो ध्यान रखना है कि इसके नीचे जो है स्लिप ना करे। अगर इसके नीचे स्लिप है तो कॉल साइड अवॉइड करें। तो ये जो लेवल है 54,000 और 54,200, इसके बीच में, इसके ऊपर रहता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। अपसाइड टारगेट आपको जो मिलेंगे बैंक्स में वो मैं मार्क कर देता हूँ
44,800, ठीक है, 44,800 ये पहला टारगेट हो सकता है आपका 44,800 का। और दूसरा टारगेट हो सकता है 55,200, 55,200, ओके। और तीसरा टारगेट हो सकता है आपका 55,500 का, अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आएगी तो तेज आएगी, है ना, क्योंकि फर्स्ट वीक है और मार्केट ऑलरेडी इतना गिरा है, तो अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बड़ी रैली आ सकती है अपसाइड की तरफ। लेकिन ध्यान रखें कि 54,200 के ऊपर ही अगर सस्टेन करता है तभी ये सब आपको अपसाइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर डाउन साइड की बात करें बेयरिश सिनेरियो की तो 53,800 और 53,500, है ना। तो ये लेवल आपके लिए 54,000 अगर ब्रेक करता है तो पहला जो टारगेट आपको डाउन साइड मिल सकता है 53,500 का, ये लेवल। और दूसरा जो डाउन साइड के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 53,800 का ये पहला सपोर्ट है, तो पहला टारगेट ये हो सकता है। और फाइनल टारगेट आपका 53,500 का बैंक्स में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स देखेंगे तो सेंसेक्स का चार्ट पहले लगा लेते हैं। सेंसेक्स ओके, तो सेंसेक्स में देखेंगे कि सेंसेक्स में क्या है। तो सेंसेक्स देखिए अभी 75,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये जो 75,000 का लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल के पास अभी ट्रेड करता हुआ आपको सेंसेक्स दिख रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है लेवल, अगर 75,000 के ऊपर सस्टेन करेगा सेंसेक्स तो आपको जो है शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो अपसाइड के टारगेट इसमें क्या मिल सकते हैं, मेजर सपोर्ट इसका जो है सेंसेक्स का 74,500 का अभी बना है करंट में। तो 74,500 जहाँ से इसने रिवर्स किया लगभग, तो 74,500 इसका इमीडिएट जो है सपोर्ट है करंट, है ना, क्योंकि मार्केट फ्राइडे को यहीं से मूव किया था अपसाइड की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा सेंसेक्स के लिए। अगर ये सपोर्ट होल्ड होता है तो बाउंस बैक आ सकते हैं, जो कि 75,500 पहला 75,500 ये पहला हर्डल हो सकता है सेंसेक्स के लिए और पहला टारगेट ये वाला। और दूसरा जो हो सकता है 76,000 का राउंड फिगर, ये टारगेट 76,000, ओके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो 76,000 का राउंड फिगर दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है सेंसेक्स में। और देखिए चूँकि मार्केट अभी लास्ट फ्राइडे को काफ़ी गिरा है, तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको स्ट्रॉन्ग दिख सकती है और फाइनल टारगेट हो सकता है 76,500 का। तो ये सभी लेवल जो हैं आपको इसी तरह जैसे हमने अभी मार्क किया है उस तरह से मार्क करके आपको चार्ट पे प्लॉट कर लेना है और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको देखना है, समझना है। और उस हिसाब से मंडे की ओपनिंग पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी जो है हाई रहने की संभावना है, तो थोड़ा कॉशियसली ही रहना है। और लेवल एक्टिवेट होने के बाद ही ट्रेड करना है, बिना मतलब के ओवर ट्रेडिंग से बचें। फाइनल जो व्यू रहेगा मेरा आउटलुक मंडे के लिए वो ये रहेगा कि 23,800 24,000 निफ्टी के टारगेट अपसाइड अगर बाउंस बैक मिलता है तो बैंक निफ्टी के टारगेट 54,800 से लेके 55,500 और सेंसेक्स के टारगेट हो सकते हैं 75,500 से लेके 76,000 राउंड लेवल और 76,500। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का ध्यान ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ अदिति ट्रेडिंग रिसर्च से, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।